जय हिंद दोस्तों। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ सिटी अपडेट 67 के साथ। हमारा यूट्यूब चैनल सिटी अपडेट 67 फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है। आप वहां जाकर हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमसे कुछ कमी खामी हो सकती है, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है। अगर कुछ आपको कमी लगती है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप हमें कमी हमारी बताते हैं तो हम हमारी कमी को आपके सजेशन के तौर पर देखेंगे, और आप हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अभी हम बात करने वाले हैं दिल्ली में जो छात्र आंदोलन चल रहा है नीट पेपर लीक को लेकर, जिसमें बहुत सारे छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, और इसको लेकर अभिजीत दीप के और सोनम वांगचुक लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कई दिनों से डटे हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में, बहुत ज़्यादा संख्या में पार्लियामेंट के लिए कूच कर गए थे, और इस बीच दिल्ली पुलिस का घिनौना चेहरा हमारे सामने आता है। आप देख सकते हैं, डिस्प्ले पर दिखा रहे हैं आपको किस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट ने या फिर केंद्र सरकार ने छात्रों पर प्रहार किया। मतलब केंद्र सरकार छात्रों से डरी हुई है। पहली बार हुआ है कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इस उम्र में बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए, उस उम्र में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, राजनीति करने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि सरकार की नीतियां ही ऐसी हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी, सभी लोग उनके साथ आए हुए हैं, दिल्ली में डटे हुए हैं, और लगातार लोगों का समर्थन भी उनको मिल रहा है। और अन्य पार्टियां और सोशल वर्कर्स, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स सभी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। शुभंकर मिश्रा हों, ध्रुव राठी हों, या हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी हों, सभी ने वीडियो बनाकर पोस्ट किए हैं। आप देख सकते हैं 30 जुलाई को देश के युवा अपनी मांगों को लेकर संसद भवन के लिए कूच कर रहे थे, जिसमें से 5,000 से अधिक पुलिसकर्मी और कुछ लोग तो विदाउट वर्दी के, विदाउट यूनिफॉर्म और विदाउट बैच के साथ थे, जो कि एक कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने, सुरक्षाकर्मियों ने, या गुंडागर्दी कहूँगा मैं तो इस चीज़ को, ये सुरक्षाकर्मी का भी इस तरह से छात्रों के साथ और बहन बेटियों के साथ इस तरह के कृत्य कभी नहीं करते। जैसा कि मैं आपसे बात करने वाला था कि 5,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी लाठी और आंसू गैस के साथ उन पर टूट पड़े। इस बीच के अमरों पर सुरक्षा बलों की कुछ ऐसी हरकतें भी रिकॉर्ड हो गई हैं जो गैर कानूनी के साथ किसी प्रोफेशनल पुलिस के लिए बहुत शर्मनाक भी है। लड़की पर गलत तरीके से गलत जगह डंडा मारना, बिना नेम प्लेट की वर्दी, कई के पास तो वर्दी भी नहीं जैसे था। नियम कानून क्या है? पुलिस की वर्दी से जुड़े स्टैंडिंग ऑर्डर 51 साफ तौर पर लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर, प्रदर्शन, गार्ड ड्यूटी, परेड या अन्य मौक़ों पर तैनात अधिकारियों और कर्मियों को तय वर्दी पहननी अनिवार्य है। यह लॉ ऑर्डर 51 हमें दिखाता है। पुलिस मैनुअल के मुताबिक सिविल ड्रेस यानी कि सादे कपड़ों में तैनात पुलिस सिर्फ इंटेलिजेंस जुटाती है या सबूत जुटाती है, या लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में सपोर्ट करती है। भीड़ को हटाने, तितर बितर या लाठी चार्ज करने का आदेश या लागू करने का हक उन्हें कतई नहीं रहता। यह सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म में जो कि वर्दी वाले पुलिस वाले होते हैं वही लाठी चार्ज कर सकते हैं या हल्का प्रहार कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर हमने देखा है बहुत भारी बल और बहुत कठोर बल का प्रयोग किया गया है। इस वीडियो को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह एक जो शख्स है यूनिफॉर्म में नहीं है, हाथ में डंडा लिए हुए है, पुलिस के साथ है, कान में बाली है, दाढ़ी बड़ी बड़ी, बाल बड़े बड़े, ये कहाँ से सुरक्षाकर्मी है? ये एक सवाल हमारे बीच में छोड़ता है। यह किस तरह का चेहरा हमारे सामने गवर्नमेंट का आया है? किस तरह से पुलिस प्रशासन इस तरह से कानून की रक्षा करेगी? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। एक शख्स ऐसा आया है जो पुलिस का हेलमेट लगाया हुआ है, सुरक्षाकर्मी का हेलमेट लगा हुआ है। एक शख्स ऐसा आया इस वीडियो में
कि सुरक्षा कर्मियों का हेलमेट लगा रखा है, हाथ में डंडा लिए हुए और पैरों में चप्पल, पैंट शर्ट पहने हुए सादा। अब ये किस तरह से पुलिस सुरक्षाकर्मी है, ये हमें समझ में नहीं आता। ये कौन सी भर्ती हो गई है, ये हमें समझ नहीं आता है। आपके साथ कुछ तस्वीरें साझा की हैं, उनको लेकर हमने भी कुछ एनालिसिस किया था, उनको लेकर हमारे भी कुछ पॉइंट्स थे, हमने वो बताए हैं आपको। और इसके साथ ही हमारे बीच फिल्मी दुनिया के कुछ कलाकार हैं, एंटरटेनमेंट के कुछ कलाकार हैं, सभी लोग उन छात्रों के साथ समर्थन में उतारा है। और उन्होंने भी, चेतन भगत एक लेखक हैं, उन्होंने कहा है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हिंसक हमलों की तस्वीरें देखकर दुख हुआ। उनकी चिंताएं वास्तविक और जायज़ हैं। शिक्षा व्यवस्था, खासकर परीक्षा प्रणाली, गंभीर रूप से खामियों से भरी हुई है। सख्ती प्रदर्शनकारियों पर नहीं बल्कि इस व्यवस्था को सुधारने पर होनी चाहिए। कृपया इसका कोई बेहतर समाधान तलाशी। चेतन भगत लेखक। रितेश देशमुख एक फिल्म कलाकार हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। हम अपने देश के युवाओं के साथ मजबूती से खड़े हैं, उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। वे हमारे लोकतंत्र की ताकत हैं और हमारे देश के भविष्य को बनाने वाले असली लोग हैं। आइए हम उनकी बात सुने, उनका साथ दें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। हमारे युवाओं की ऊर्जा, हिम्मत और सपने उस भारत को बनाने में मदद करेंगे जिसे हम बनाना चाहते हैं। रणवीर शौरी जी कह रहे हैं कि अगर शिक्षा मंत्री चाहते तो उन्हें बहुत पहले इस्तीफा दे देते और देश की परिस्थिति को संभाल सकते थे। इससे उनका एक अच्छा मैसेज जाता, लोगों के बीच में उनकी एक अच्छी छवि बनती और एक जवाबदेही भी तय हो जाती। लेकिन उन्होंने इस तरह का कृत्य करके, और हमें नहीं लगता कि वह फिर से लोगों का भरोसा जीत पाएंगे। राजकुमार राव एक्ट, जब युवाओं को लगे कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, ये समाज के लिए रिमाइंडर है कि उन्हें सुना जाए। हर आवाज़ को सम्मान, निष्पक्षता और गरिमा के साथ सुना जाना चाहिए। शांति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो यह आपके लिए एक मुसीबत जैसी कंडीशन पैदा हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार सोनम वांगचुक और छात्र संगठनों के साथ सार्थक बातचीत शुरू करेगी। सोनम जी, कृपया अपना अनशन खत्म करें। आपकी सेहत भी उतनी ही जरूरी है जितनी की है लड़ाई। आप और छात्र भारत और युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। प्रीति जिंटा अपना दुख जाहिर कर रही हैं और बोल रही हैं कि आप सोनम वांगचुक जी अपना अनशन खत्म कर दीजिए। आप भी उतनी ज़रूरी हैं देश के लिए जितना कि छात्र आंदोलन ज़रूरी है। दिलजीत दोसांझ जी कह रहे हैं जो हुआ वह बहुत गलत था। स्टूडेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि वे स्टूडेंट्स की मांगें सुनें। लोगों की आवाज़ ही रब की आवाज़ होती है। मुझे पहले भी कई बार एंटी नेशनल कहा जा चुका है, अब भी मुझे एंटी नेशनल कहा जाएगा। किसान आंदोलन के बाद मुझे काफ़ी विरोध और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं उस बारे में बात कभी नहीं करना चाहता। नसरुद्दीन शाह है अभिनेता। अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही कहेगा कि पूरा मुल्क उसकी तरह जाहिल, नासमझ और नाकाबिल और बेरहम बने। नसरुद्दीन शाह। प्रधानमंत्री जी ने कोई कमेंट्स करके या पोस्ट करके या ट्विटर भी करके एक पोस्ट भी नहीं किया कि हम इस पर कुछ विचार मंथन कर रहे हैं। यह इतिहास का सबसे काला दिन कहलाएगा जो कि छात्रों के साथ इस तरह से घिनौने कृत्य किए गए और छात्र आंदोलन को दबाने का कोशिश की गई, वो भी गैर कानूनी तरीके से। कानूनी तरीके से की गई होती तब भी ठीक था, लेकिन गैर कानूनी तरीके से। बहुत सारे वीडियो और फोटोज़ हमने सोशल मीडिया पर देखे हैं और आपके साथ शेयर भी किए हैं, जो कि बहुत गलत है।